हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। आज मैं आ गई हूँ थाली खाने। कोई ऐसी वैसी थाली नहीं, दिस इज़ गोइंग टू बी अनलिमिटेड थाली एंड दिस इज़ लव्ड बाय फ्रॉम स्टार टू अ नॉर्मल पीपल। दिस इज़ श्री ठाकर भोजनालय। अभी मैं ऊपर आ चुकी हूँ और मैं आपको मेरा 2 रीज़न बताने वाली हूँ जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट इज़ द आमरस थाली, बिकॉज इट्स द समर सीजन, तो आमरस ऑफकोर्स यहाँ पे है। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ दे आर रनिंग स्पेशल राजस्थानी थाली विच इज़ नोन एज रंगीलो राजस्थान। सो आज है ना सारे राजस्थानी डिश होने वाले हैं यहाँ पे एंड लेट्स वेट फॉर द फूड। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम गौतम है और ये रेस्टोरेंट मेरे पिताजी ने चालू की थी। इसका नाम श्री ठाकर भोजनालय है। बेसिकली वी आर फेमस फॉर गुजराती थाली, बट वंस ईयर वी डू अ राजस्थानी फेस्टिवल। सो बिकॉज वी आर राजस्थानीज टू एंड यहाँ पे भी मुंबई में भी बहुत सारे राजस्थानी पॉपुलेशन है जो ये खाना पसंद करते हैं और ऑथेंटिक राजस्थानी खाना बहुत कम जगह पे मिलता है। तो only 1 year like ऐसे कुछ any specific on this time? इसलिए कि अभी 30th March is the राजस्थान दिवस। Oh, okay. So we started it as Okay. to acknowledge the Rajasthan Divas, and we do it for a week or so. Okay. But yeah, so this is how it started, and every year we do this. After this again हमारी गुजराती थाली चालू हो जाएगी। So ये मेरी रेस्टोरेंट मेरे पिताजी ने चालू की, उनका नाम मगन भाई पुरोहित था in 1945। और जब शुरू की थी तब 4 आने की 25 पैसे की थाली बेचते थे। Oh, wow. और यूजुअली पीपल यूज टू सिट डाउन ऑन अ मैट और थाली पाट के ऊपर रखते थे। इट वॉज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। इट वॉज जस्ट बेसिक फूड, पर घर जैसा खाना था। और उन्होंने ये रेस्टोरेंट इसीलिए मेनली चालू की थी कि बहुत से ट्रेडर्स राजस्थान और गुजरात से यहाँ पे आते थे और महीनों तक रहते थे एंड दे वर डिप्राइव्ड ऑफ होम कुक्ड मील्स, यू नो। सो ही वांटेड टू गिव देम होम फूड। सो दैट इज़ बेसिकली ही स्टार्टेड दिस। सो पहले उसका नाम श्री ठाकर क्लब हुआ करता था। पीपल यूज्ड टू बिकम मेंबर्स, मंथली कूपन्स खरीदते थे तो उनको थोड़ा सस्ता भी पड़ता था। तो वैसे पर फिर फैमिली वाले लोग सोचते थे कि ये वो ताश खेलने वाला क्लब है तो वो थोड़े अवॉइड करते थे। तो फिर उन्होंने नाम चेंज करके श्री ठाकर भोजनालय कर दिया। फिर जैसे जैसे उन्होंने पैसे कमाए तो ये फ्लैट्स थे, तो एक फ्लैट खरीदा, फिर दूसरा खरीदा। जी, पहले शुरू किया तो ग्राउंड फ्लोर में था, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। वेरी सिंपल फर्स्ट, नॉन AC, पर खाना हमेशा उनका प्रायोरिटी हुआ था, खाना अच्छा देना है। इट वॉज ऑलवेज फेमस फॉर द फूड रादर देन द एम्बियंस। उसके बाद में धीरे धीरे इवॉल्व होता गया एंड इट गेट बढ़ता गया वो। So can you explain me about your food? Like सो या स्पेशली हमारा जो महाराज है वो राजस्थान से आए हुए हैं ये सब खाना बनाने के लिए। और इस
टोटली राजस्थानी फूड है। इसमें मैं आपको बताऊं तो सब्जियों के बारे में, ये आलू है, राजस्थानी स्टाइल से बना हुआ है। ये राबोड़ी और हरा प्याज है। राबोड़ी मकई के आटे से बनती है और छाछ में उसको पकाते हैं और फिर उसको सुखाया जाता है। राजस्थान में सब्जियां थोड़ी कम मिलती हैं, बहुत ड्राई डेजर्ट एरिया है, तो दे हैव फाउंड अ वे टू रैलिश द फूड। और कभी भी कोई भी मेहमान आए तो वो लोग फटाफट खाना बना सकते हैं, इसलिए बहुत सारे रिसोर्सफुल उन्होंने चीज़ें ढूंढ निकाली है। तो बहुत सी चीज़ों में बेसन यूज़ करते हैं, दही यूज़ करते हैं और ये सब सूखी सब्जियां यूज़ करते हैं, तो उनका काम चल जाता है। तो ये राबोड़ी और कांदा है। ये कैर सांगरी है। कैर सांगरी फली आती है एक जंगली पेड़ के ऊपर, बीन्स के जैसे गवार फली होती है, वैसे ये सूखी फली है और उसके साथ में छोटे छोटे कैर आते हैं। कैर का वृक्ष होता है जिससे वो अचार भी बनाते हैं जी। तो ये सब ड्राई करके रख देते हैं साल भर के लिए, तो ये कभी भी है कोई गेस्ट आया या घर में कोई सब्ज़ी नहीं हो तो ये बना सकते हैं। और ये गुंदा कैरी है, गुंदा जिससे अचार बनता है, और कच्ची कैरी है जो अभी सीजनल है, तो ये अचार भी बनता है और इसकी सब्ज़ी भी बनती है। और अगेन गट्टा है, गट्टा अगेन बेसन से बनता है, सो वो भी बहुत हैंडी है, फटाफट बन जाता है। और ये अपनी राजस्थानी दाल और कढ़ी है। मूंग की दाल है, उसके अंदर थोड़ी सी उड़द की दाल मिक्स होती है, थोड़ी सी छिलके वाली मूंग की दाल। और ये कढ़ी है जो दही और बेसन से बनती है। ये दाल बाटी है जो बहुत फेमस होती है और इट्स अ डेलिकेसी इन इट्स ओन। तो दाल बाटी है। और हमारी रोटी में जैसे गेहूँ की रोटी है, ये मिस्सी रोटी है। मिस्सी रोटी मिक्सचर ऑफ चने का आटा, मोठ का आटा और गेहूँ का आटा, एंड दे हैव सम स्पाइसेस इन इट। ये मकई की रोटी और ये बाजरे की रोटी, ठीक है। ये मोठ की दाल के बड़े हैं, जैसे गुजरात में मूंग की दाल के बड़े बनते हैं, तो राजस्थान में मोठ ज़्यादा उगता है, इसलिए मोठ की दाल के बड़े। ये बहुत फेमस मिर्ची वड़ा है जो पूरी मिर्ची को आलू के साथ स्टफ़ करके भरा जाता है। ये आलू प्याज की कचौरी है, जोधपुर की बहुत फेमस कचौरी है। ये दोनों चीज़ जोधपुर की बहुत फेमस है। ये राजस्थानी ढोकला है। ये एक्चुअली साजी का ढोकला बोलते हैं, जो राउंड होता है और बीच में एक होल होता है, इट्स लाइक अ डोनट, और बारिश में ज़्यादातर बनाते हैं, और हमने उसको मॉडिफाई करके ढोकले के रूप में। ये मकई के आटे से बनता है अगेन। और ये वाइट राइस, ये बाजरे का खिचड़ा, बाजरे का खिचड़ा बाजरी और मोठ की दाल के साथ बनता है। ये बीकानेर में बहुत चलता है। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता जी, है ना? उसको बाजरी को हाथ से कूटना पड़ता है और फिर बनता है ये कबूली है, जोधपुर की बहुत प्रसिद्ध चावल का प्रिपरेशन है। उसमें बेसिकली ब्रेड पड़ता है, काजू, किशमिश, पर्पल यैम जैसे जमीकिंद कहते हैं, आलू, दही का मसाला पड़ता है, ग्रीन पीस होता है और प्याज होता है, ठीक है। और स्वीट में आमरस अभी तो सीज़न है, इससे चलते ही है। ये दाल और बादाम का हलवा है, तो मूंग दाल और आधा बादाम उसका हलवा होता है, इट्स हाफ टू हाफ। ये गुलाब जामुन है और ये चूरमा है जो अगेन बाटी से बनता है। बाटी को चूर के उसमें घी और गुड़ और इलायची और केसर, तो दैट्स दिस। ये गवार फली है, सूखी गवार फली, अगेन ये फली के जैसे ही, तो इसको तल के बनाई हुई है, इट्स जस्ट टू ऐड सम क्रंच टू योर फूड। और ये खींचियाँ हैं और ये पापड़ है, और यही पापड़ और खींचे की चूरी है। सो जस्ट छाछ है, दही है। मेरी थाली सर्व हो चुकी है और अपने ओनर की बातें सुन ली है, तो अब मैं खाना चालू कर देती हूँ। ओनर ने क्या किया ना, राइस का आइटम ले लिया क्योंकि वो भी ठंडा हो जाएगा, तो वो मुझे गरम गरम बाद में सर्व करेंगे। सो आई स्टार्ट विथ माई फूड एंड हियर इट इज़। दिस थाली लुक्स रियली वाओ एंड ह्यूज। उन्होंने तो सारी डिशेस के बारे में बता दिए, तो आई स्टार्ट ईटिंग नाउ। तो ऑफकोर्स पहले आमरस और पूरी, सबके पहले उन्होंने ना भर के आमरस दिया है। पूरी इज सो सॉफ्ट एंड हॉट, वाओ। द आमरस इज सो चिल्ड एंड उसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है। मैं एक चम्मच ऐसे ही खाने वाली हूँ पहले। वाओ, अमेजिंग। लेट्स स्टार्ट विद गट्टे, शाही गट्टे की सब्जी। ये है शाही गट्टे, यू कैन सी दिस। इसमें गट्टा है और शाही है। ये कढ़ी से बनाया हुआ, दही से बनाया हुआ डिश है।
मज़ेदार है, हल्का थोड़ा खट्टा है, बट द टेस्ट इज़ अमेजिंग. दिस रियली टेस्ट अमेजिंग. आई एम गोना हैव वन मोर बाइट. द गट्टाज आर वेरी सॉफ्ट एंड वेरी नाइस, वेरी वेल कुक्ड. इसमें ये जयपुरी आलू है, यू कैन सी. मैं जयपुरी आलू है ना बाय द वे रोटी के साथ खाऊंगी, नहीं तो पूरी के साथ खाती हूँ, क्योंकि आलू और पूरी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है एंड इट इज़ ऑलवेज टेस्टेड गुड. थोड़ा सा करी ले लेती हूँ एंड दिस इज़ द बाइट. वाओ. इसमें ना आप टमाटो बेस थोड़ा फील कर सकते हो और थोड़ा जीरा का फूडनी काफ़ी अच्छे से इसमें आ रहा है. एंड यू कैन सी लिटिल स्मॉल राई ऑल्सो. सो आई एम गोना हैव राबोड़ी कांदा. इसमें ना कांदा और ये जो राबोड़ी है विच इज़ मेड बाय मेज़ फ्लावर विच इज़ मकई आटा. दिस टेस्ट लाइक दाल ढोकली, जो हम लोग रोटी में दाल डालते वो पकाते हैं, बट द फ्लेवर्स आर डिफरेंट. दिस इज़ मोर फ्लेवरफुल, थोड़ा स्पाइसियर साइड पे है. ऐसा लगता है कि राजस्थानी थाली थोड़ा स्वीटेस्ट वर्जन में होती है, लेकिन नहीं. ये मैंने अभी तक जो भी खाया ये थोड़ा सा खट्टा था, ये थोड़ा टैंगी था बिकॉज इसमें टोमेटो भी है. ये थोड़ा स्पाइसी लेवल पे है. नाउ लेट्स ट्राई दिस खीर सांगनी. अमेजिंग फ्लेवर्स. आई मीन कौन सोचेगा कि डेजर्ट एरिया में कुछ ऐसा हार्डली चीज़ें कुछ मिलती है और उससे इतने अच्छे डिशेस बन सकते हैं. दिस इज़ लिटिल ऑन अ टैंगियर साइड बट इट इज़ वेरी अमेजिंग. मुझे तो मज़ा आ गया खा के. अभी मैं ये दूसरा डिश ट्राई करती हूँ. ये मैं ना चम्मच से ऐसे ही खाती हूँ. इससे ना अचार भी बनता है, उन्होंने बोला था. लेट मी ट्राई दिस. आप वो कैरी खाओगे जो फ्लेवर आपको फील होने वाला है थोड़ा खट्टापन का, उसमें सेम टेक्सचर वो कैरी का जो लास्ट पोर्शन होता है ना व्हेन यू लव टू ईट, दैट इज़ सेम टेक्सचर इज़ गिविंग इट. इट इज़ अमेजिंग. आई एम गोना हैव दिस इज़ कड़ी राइट. आई एम गोना हैव दिस कड़ी. दिस इज़ राजस्थानी कड़ी बाय द वे. वाह, मसालेदार है, ऐसा स्वीट नहीं है. दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई एम गोना हैव लिटिल स्टार्टर्स राइट नाउ. ये है ढोकला. ढोकला पे आपने देखा था उन्होंने घी सर्व किया था. अभी तो ये ठंडा हो गया है. मैं जब भी सर्व कर रहे थे काफ़ी हॉट था. दिस इज़ नॉट अ टिपिकल ढोकला वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गुजराती ढोकला. दिस इज़ अ डिफरेंट बट दिस इज़ अ नाइसर वर्जन. यू शुड ट्राई इट ओवर योर. दिस इज़ मिर्ची बड़ा. ओके, सो आई विल शो. दिस इज़ अ मिर्ची बड़ा. यहाँ पे आप देख सकते हैं मिर्ची का पूरा आउटर लेयरिंग है एंड देन दे हैव स्टफ विद द आलू एंड जस्ट ब्रेक इट. तो आप अगर जोधपुर में खाओगे तो इसका ना फुल साइज़ ऐसा आपको मिलता है. यहाँ पे कैसे थाली में सर्व्ड है, यू कैन आस्क फॉर मोर. सो उन्होंने कट पीस करके दिया है. द आलू इनसाइड इज़ वेरी फ्लेवरफुल. बहुत सारे अच्छे मसाले हैं इसमें और ये तीखा ज़रा भी नहीं है, मिर्ची है करके. इट इज़ वेरी नाइस, मतलब बेरेबल है. दिस इज़ वेरी नाइस. आई लव्ड इट. एक चीज़ बहुत अच्छा है इनका, दे सर्व यू लिटिल लेस बट नॉट द आमरस दो. सो ना वॉट एवर यू लाइक यू कैन आस्क फॉर मोर. एंड दिस इज़ वॉट आई एम वेटिंग फॉर, द कचौड़ी, प्याज कचौड़ी. कितना खस्ता है आप ये देख सकते हैं. इसमें मसाला पूरा भरा हुआ है. इसमें मुझे कांदा, कोरिएंडर लीव्स और प्याज और आलू का थोड़ा सा मिक्सचर दिख रहा है. चलिए खाते हैं. वाओ, अमेजिंग. आई एम गोना श्योर कॉल फॉर इट 2 to 3 times बट मैंने चटनी में गिरा दी, सॉरी. तो आई गेस आई शुड ईट इट विथ चटनी. वाओ, चटनी इज़ सो फ्रेश. मैं ना थोड़ा गार्लिक चटनी भी टेस्ट करती हूँ. डायरेक्ट पंच आएगा आपको गार्लिक का. इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग, वेरी नाइस. और यहाँ पे एक ना वड़ी करके भी है स्मॉल. ये मोट का दाल का वड़ा है. वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस. मतलब जो मूंग दाल भजिया आप यहाँ पे खाते हो, सेम ये मोट दाल का भजिया है एंड इट इज़ वेरी फ्लेवरफुल एंड वेरी नाइस. नॉट ऑन अ स्पाइसियर साइड, वेरी सिंपल.
और यहाँ पे मैं आई कैन सी कोरिएंडर सीड्स है और उनके मसाले हैं. इट इज़ वेरी नाइस. छोटे छोटे, काफ़ी सुंदर है. आई एम गोना हैव इट विद ग्रीन चटनी. मुझे ग्रीन चटनी बहुत पसंद आया. मुझे ना ओनर ने ना स्पेशली गुड़ का पाउडर दे के गए हैं. उन्होंने बोला था बाजरे की रोटी के साथ खाना. सो आई एम गोना टेक द बाजरे की रोटी एंड सम गुड़. तो आई एम गोना ईट इट लाइक दिस. गुड़ का टेक्सचर जो आ रहा है ना, इज़ वेरी नाइस. इट इज़ नॉट स्वीट, इट इज़ वेरी नाइस. बाजरे की आप खाते ही ना पहले तो आपको घी का टेस्ट आएगा, फिर गुड़ एंड देन बाजरे का रोटी का. इट इज़ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन. नाउ आई एम गोइंग टू हैव द दाल बाटी चूरमा. ये मेरा सेकेंड टाइम है दाल बाटी चूरमा खाने का. मैंने राजस्थान में भी खाया था और ये मेरा भी सेकेंड टाइम है यहाँ पे खाते हो. लेट्स सी. दिस इज़ सो हॉट एंड सो नाइस. आपके इनके कोई भी खाने पे ना पहले देसी घी का स्वाद आएगा, फिर बाकी सारे टेस्ट आएंगे, विच इज़ अमेजिंग. आई एम रियली लाइकिंग इट. एंड वॉट आई लाइक इज़ द फूड इज़ फ्लेवरफुल एंड वेरी टेस्टी. आपको हर चीज़ का स्वाद आएगा. इट इज़ वेरी सिंपल होमली टेस्ट जो आता है ना, तो वो चीज़ उन्होंने इतने मेंटेन रखी है, विच इज़ अमेजिंग. वाह. मैंने खा लिया दाल बाटी चूरमा. अब मैं खाने वाली हूँ सिर्फ चूरमा. ये चूरमा आप देख लीजिए. दाल बाटी चूरमा में जो यूज़ किया जाता है उसमें सिर्फ ये चूरमा डाल के उन्होंने घी से रोस्ट करके केसर बादाम ऐड किया गया है. सो आई एम गोना ईट दिस. Wow, this you just can't stop. The perfect amount of sweetness, the crunch of the churma and the kesar taste and the ghee and especially the badam. It is amazing dish. You should come here and taste this. This is really amazing. I'm gonna have the second bite again. Amazing. मुंह में जाते ही पूरा घुल जाता है. And I really like what it is giving a crunch. मतलब ना एकदम भी स्मूथ नहीं है, बट यू हैव दैट क्रंच. इट इज़ वेरी नाइस. आई लव दैट. मेरी एक मिसी रोटी बाकी रह गई थी, तो मैं अभी मिसी रोटी, ओनर ने बोला है इसके साथ खाने के लिए करी. मिसी रोटी विद दिस इज़ अमेजिंग. टेस्ट इज़ लाइक, अगर आपको अचार का हल्का सा अचारी टेस्ट पसंद है ना, मिसी रोटी के साथ अमेजिंग इट इज़. बहुत अच्छा लग रहा है खा के. मज़ा आ गया. अभी यहाँ पे है इनका स्पाइसी दाल है, जो तीखी दाल बोलते हैं राजस्थानी. आई टेस्ट दिस. वाव, दिस इज़ अमेजिंग गाइज. मतलब मैं हर चीज़ में वाव बोल रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मुझे ऐसी एक भी डिश नहीं लगी जो मुझे पसंद ना आई हो अभी तक. इसमें देसी घी का और वो हींग का जो इतना टेस्ट आ रहा है ना, आई जस्ट कांट मेक यू लाइक, कांट टेल यू लाइक हाउ टू एक्सप्लेन. इट इज़ वेरी नाइस. वाव, अमेजिंग. मैं ऐसे पी जाऊँ डायरेक्ट, इतना अच्छा है ये. आई एम गोना हैव दिस दाल हलवा, जिसमें आधा दाल होता है और सारे बादाम होते हैं, जिसको अच्छे से रोस्ट किया जाता है और अच्छे से भुना जाता है. सो दिस इज़ माई बाइट. The kesar का taste, the dal, that almond का taste is amazing. I'm gonna finish it off in my second dish. This is so smooth in texture. वो घी और वो taste बहुत अच्छा है. Very nice. ये जगह 2 बार सर्व होता है, एक आफ्टरनून में और एक शाम को. मैं शाम को आ चुकी हूँ. बाकी सारे टाइमिंग्स, रेट्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. आप वहाँ पे जाके सारे चेक कर लीजिएगा. बाय द वे, द ओनर इज़ वेरी स्वीट. मतलब वो काफ़ी वरीड है कि मैं खाना ठंडा खाने वाली हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग करते करते थोड़ा ना खाना ठंडा हो जाता है. तो ही इज़ क्वाइट वरीड कि यू आर गोना ईट लेट एंड देन इट्स गोना बी कोल्ड. तो इट इज़ वेरी नाइस. अभी मैं काबुली राइस खाने वाली हूँ. काबुली राइस इज़ व्हाट वेजिटेबल इज़ मिक्सड. पहले अलग से वो भाजी सारा तल लिया जाता है एंड इसमें ब्रेड भी यूज़ होता है. इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द ब्रेड एंड देन वो एक साथ राइस में डाल के उसका मसाला, देन इट गेट कुक्ड एंड इट इज़ नोन एज काबुली राइस. सो आई एम गोना टेक अ काबुली राइस का बाइट. This is different. This is nice. You're getting the like flavors of each and every vegetables, that masala. I will show you the bread also.
दिस इज़ द ब्रेड. सो बेसिकली लाइक आई सेड, ये सारा पहले चीज़ अलग से तल लिया जाता है, ब्रेड को भी उसको घी में तला जाता है, एंड देन दे मिक्स इट अप एंड देन द मसाला गेट्स रेडी एंड देन उसमें राइस डाल के इसको पकाया जाता है. दिस इज़ वेरी नाइस. इसमें कैरमलाइज्ड ऑनियन भी है, वेरी नाइस. दिस इज़, इसमें कड़ी पत्ता, दिस इज़ सो फ्लेवरफुल. मतलब दिस इज़ वेरी नाइस. मुझे पहले लगा था कि काबुली राइस मतलब इसमें काबुली चना होगा, बट नहीं, वो ऐसा नहीं होता. अमेजिंग दिस इज़. मैं अभी जो भी खाते जा रही हूँ मुझे सारा ही डिशेज अच्छे लग रहे हैं. आई मीन वेरी नाइस. आई एम गोना हैव दैट बाजरे का खिचड़ी. यू कैन सी द घी अमाउंट ही हैज सर्व्ड मी. में लिटरली घी है 3 चम्मच डाला है उन्होंने. आई एम गोना हैव इट. थोड़ा घी मिक्स करती हूँ मैं अच्छे से. इसको बनने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है. बाय द वे, ये बाजरे का जो खिचड़ी है इसको मोट के दाल के साथ बनाया गया है और बाजरे को काफ़ी हाथ से पीसा जाता है एंड देन यू मेक इट. इट इज़ अ लिटिल लॉन्गर प्रोसेस बट इट टेस्ट वेरी नाइस. दिस इज़ वेरी नाइस एंड like it touches your soul. This is very nice and the ghee is really making it another level. I'm gonna have it one more time with the curry. I'm gonna put it like this. A bite. इसको ना स्पून से खा के मज़ा नहीं आने वाला है. ये मैं हाथ से खाने वाली हूँ बिकॉज दिस इज़ अमेजिंग एंड विद द कड़ी इट इज़ अमेजिंग. लाइक हल्की सी जीरे की फोड़नी है और बाजरा और ये मोट का डाल है. सिंप्लिसिटी बट इट विल जस्ट टचेस लाइक योर हार्ट लाइक एनीथिंग. सो मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा एक भी डिश नहीं लगा कि मुझे कोई भी पसंद ना आया हो. इट इज़ वेरी नाइस और मुझे मज़ा आया शूटिंग करके. आई होप आपको देख के भी मज़ा आया होगा. और आपको कौन सा ज़्यादा एपेटाइजिंग लगा आप मुझे बताइए कमेंट्स में. मैं मेरे फेवरेट्स बता देती हूँ. मेरे फेवरेट बाय द वे तो सभी थे, लेकिन ये बाजरे का खिचड़ी इज़ द सोल फूड आई शुड से. एंड देन दिस आई रियली लव which is the kher sang, and then आलू की सब्जी was very nice and आमरस is amazing with the पूरी. एक्चुअली सभी अच्छा है, दाल बाटी चूरमा भी अच्छा है, लेकिन कैसा है ना, इट इज़ अमेजिंग. यू कैन जस्ट चूज़ एनी वन. इट इज़ लाइक यू शुड कम ओवर एंड ईट इट. चलिए अब इसका रिव्यू दे देते हैं. अगर मुझे इसको रेटिंग करना होगा, एक्चुअली रेटिंग करने का मन तो नहीं है बिकॉज दिस इज़ द सोल फूड. सो अगर रेटिंग कर देते तो इस इज़ 10 out of 10 बिकॉज दिस इज़ वेरी नाइस. एंड द प्राइस वॉज 800 राजस्थानी थाली. और मुझे तो मज़ा आया शूटिंग करके. आई ट्रूली एन्जॉयड दिस. अगर आपको ऐसे ही थाली के अनलिमिटेड थाली, नहीं तो थाली नॉन वेज वेज कोई भी अगर मेरे चैनल पे देखना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं. एंड येस, अंटिल देन लीव लव कीप ट्रैवलिंग. बाय.